बिजनेस भी केवल मजाक बनकर रह जाता है। केवल समय को गुजारते हैं, 2 साल 3 साल समय को गुजारते हैं और कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। तो हम सब यदि आए हैं तो हमें इन सफलता के सूत्र को अपने जीवन में उतारना होगा, अपने टीम में उतारना होगा, तभी हम सब सफल हो सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है सफलता के सूत्र का साथियों, वो है आपका क्या। पर्ल वाइन, पर्ल वाइन क्या है, इसे हमें जानना बहुत ही जरूरी है। आप इस बिजनेस में हैं और जो भी व्यक्ति आपको लाया है, आप उनका सम्मान करना चाहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है। आप इसमें अमीर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जानना होगा कि पर्ल वाइन क्या है, क्या दे सकता है। साथियों, पर्ल वाइन क्या है, इस पर रोज सौदा प्लान होता है। अलग अलग वेबिनार मीटिंगों में उनका सौदा प्लान होता है। बड़े बड़े लीडर इनके बारे में बता चुके हैं। हमारे अमिताभ सर इनके बारे में बहुत शानदार बताते हैं, आकाश जी बताते हैं। तो पर्ल वाइन एक 100% क्राउड फंड है, जो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एक डिजिटल क्रांति है, जिस पर आप फंड देते हैं और हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो रोबोटिक प्राण है, वो 100% जो है आपके जो डीपी है उनको क्राउड में बांट देती है। इसको समझ जाए और समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें हमारा पैसा कहीं जमा नहीं होता है, लोगों में तत्काल बढ़ जाता है। पर्ल वाइन कोई पोंजी स्कीम नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, कोई चिट फंड नहीं है, कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है, ना कोई मनी रोटेशन है। पर्ल वाइन यदि है तो 100% क्राउड बेस एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जो हम सबको अमीर बनाने के लिए आई है। साथियों, क्राउड फंड से आज पूरी दुनिया कमाई, जनता से पूरी दुनिया कमाई, लेकिन यदि इनकम नहीं कमाया है तो केवल जनता नहीं कमाया है, आम आदमी कभी नहीं कमाया है। तो पर्ल वाइन हम सबको अमीर बनाने के लिए आया है। हम एक दूसरे की मदद करते हुए कैसे हम अमीर बन सकते हैं, लखपति, करोड़पति, अरबपति कैसे बन सकते हैं, इतना शानदार प्लेटफॉर्म हम सबके बीच मिला है। तो इनको आप पहले अच्छे से समझिए। समझ जाते हैं तो आप अगले पड़ाव की तरफ चले जाते हैं, और अगला पड़ाव है आपका क्यों। जब आपका क्या क्लियर हो जाता है तो आपको क्यों की तरफ जाना चाहिए। क्यों क्या है, क्यों में आपका एक मजबूत सपना होना चाहिए। आज जो भी हम काम करते हैं साथियों, वहां पर हमारा एक सपना स्पष्ट होता है। हम यदि नौकरी करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, या हम कृषक हैं, कुछ भी हैं, या हम स्टूडेंट हैं, तो हमारा वहां पे क्या क्यों क्लियर होता है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों हम नौकरी कर रहे हैं, क्यों बिजनेस कर रहे हैं, क्यों खेती कर रहे हैं। हमारा क्यों क्लियर होता है और उसके लिए हम शेड्यूल पर शेड्यूल बनाते हैं और उस शेड्यूल पे काम करते हैं। मुझे यदि मैं नौकरी पेशा व्यक्ति हूं तो मेरा क्यों क्लियर होता है कि मुझे सुबह उठना है, नहाना है और नाश्ता करके स्कूल जाना है। वो क्लियर है, चाहे कोई भी समय हो, कोई भी परिस्थिति हो, वहां पर मुझे जाना होता है। इसी प्रकार से आप यदि पर्ल वाइन में हैं तो आप सपना मजबूत करिए, क्यों आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको पर्ल वाइन की क्यों जरूरत है। यदि आपका क्यों बाहर आएगा तभी आप यहां पे चल पाएंगे, क्योंकि क्यों का जो रेशियो होता है वो 90% होता है और 90% को लोग ही इग्नोर कर देते हैं। तो हमें क्यों पर ज्यादा फोकस करना है। अपना सपना को लिखिए, जो भी मजबूत आपके पास सपने हैं, सारे सपने होना चाहिए, और ऐसे सपने जो आप वर्तमान काम करते हुए उसे पूरा नहीं कर सकते, ऐसे सपने को लिखिए। पर्ल वाइन 10 20 50 हजार कमाने का प्लेटफॉर्म नहीं है, यह आपको लाखों और करोड़ों रुपए कमाने का प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है। तो इनका सम्मान करिए, इनको वैल्यू दीजिए और अपने सपनों को लिख करके आगे बढ़िए। और सपनों को लिखने के लिए आप अपने एक्टिव ग्रोविंग इफेक्टिव अपलाइन की मदद लीजिए। ये ऐसा आधार रिश्ता में साथियों, जो लोग नहीं कर पाते। बोलते तो हैं हमें करना है, मैं कर लूंगा, लेकिन दिमाग में ही रह जाता है, मेरा दिमाग, मेरा सपना तो मेरे दिमाग में है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। ये कहा जाता है कि ताजमहल कितने बार में बना था, तो
में बना था। पहला दिमाग में, दूसरा कागज में, और तीसरा बना था वो है मूर्त रूप जमीन में बना था। तो आपके सपना को आप चाहते हो मूर्त रूप ले, आपके सामने आए, आप अपने सपनों को जिए, तो आपको एक सपना बना लिखना पड़ेगा और अपने घर की दीवारों में उसको चस्पा करना पड़ेगा। कम से कम आपके पास 15 एक सपना होना चाहिए, और सपना जो होना चाहिए वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए। बढ़ते क्रम में छोटा सपना पहले रखें, छोटा के बाद बड़ा, फिर बड़ा, बड़ा, इस प्रकार का आप सपना रखें। और सपना को आप एक निश्चित समय अवधि दें। समय अवधि देना जरूरी है, क्योंकि भगवान के पास हम उस सपनों को भेजते हैं, क्योंकि प्रकृति जो है वो हम सब पर एक प्रकार से व्यवहार करती है। हम सब ऊपर वाले के संतान हैं, और उनके लिए हम सब बराबर हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। हम अपने कर्मों से छोटा और बड़ा होते हैं। तो हमें फ्रीक्वेंसी भेजनी होती है ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ फ्रीक्वेंसी भेजने वाले कमी नहीं है साथियों। तो आपकी फ्रीक्वेंसी स्पष्ट होने चाहिए, कैसे आगे बढ़े। तो जाना है दिल्ली। दिल्ली जाने के लिए आप यदि टिकट कटाएंगे, दिल्ली वाले ट्रेन में बैठेंगे, दिल्ली जाएंगे। यदि मुंबई वाले ट्रेन में बैठेंगे तो मुंबई जा सकते हैं। तो आप सपना को एक मजबूत आधार दीजिए, समय दीजिए। साथ ही साथ कैसे करना है, पर लाइन कैसे करें, कैसे करें का फोकस केवल 5% है, सीखना पड़ेगा। और सिखाने के लिए बहुत से हमारे ग्रेट ग्रेट अपलाइन हैं, वेबिनार हैं, फिजिकल सेमिनार होता है, होम मीटिंग्स होती हैं, और होम मीटिंग इन सभी में जाकर के आप पार्लियामेंट को सीख सकते हैं। बड़ा चीज नहीं है सीखना, लेकिन यही चीज हमसे नहीं हो पाता। बहुत से साथी साल भर हो जाता है, 1.5 साल हो जाता है, लेकिन कैसे प्लान बताना है वही नहीं समझ पाते। प्लान को आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन लोग बताने लग जाते हैं। तो देख सकते हैं आप, पर्ल वाइन क्या है, इसका रोल केवल 5% है। आपका सपना 90% है, और पर्ल वाइन कैसे करना है ये इसका रोल है 5%। लेकिन हमारे बीच में जो क्यों है 90%, वो बिल्कुल क्लियर नहीं होता साथियों। इसी नाम से 90% लोग बिजनेस में असफल हो जाते हैं। तो चेक कीजिए आपका क्या क्यों क्लियर है, कैसे क्लियर है कि नहीं है। आप खुद को चेक करिए और अपने टीम साथियों का चेक करवाइए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 6 बेसिक, ये एक 6 पिलर है जिस पर आपका पूरा बिजनेस टिका हुआ होता है। इसके एक पिलर के गिरने से आपका बिजनेस पूरा चौपट हो सकता है। तो इस पिलर को मजबूत बनाएं और क्लियर करें कि 6 बेसिक क्या है। पहला है 6 बेसिक मेकिंग अ लिस्ट। आप लिस्ट बनाए साथियों, और लिस्ट बनाने के लिए आप जो है कुछ पॉइंटों पर ध्यान दें। पहला लिस्ट बना अपने दोस्तों का। दोस्त कुछ भी हो सकते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। अपने रिलेटिव्स का आप लिस्ट बनाएं, जिसमें आपके माँ पक्ष के हो सकते हैं, आपके ससुराल पक्ष के हो सकते हैं यदि आपकी शादी हो गई हुई तो, आपके चाचा चाची के पक्ष के हो सकते हैं, मामा के और ससुराल पक्ष से हो सकते हैं। बहुत बड़ी लिस्ट बन सकती है। और नेबर पड़ोसियों का लिस्ट बनाएं, अपने शहर का लिस्ट बनाएं। कम से कम आपके पास में 300 से 500 के बीच में लिस्ट कम से कम होना बहुत जरूरी है। और लिस्ट को आप एक छांटिए, ABC लिस्ट। हॉट, वार्म और कोल्ड, 3 कैटेगरी में बांटिए। 300-400 की लिस्ट बनाकर करें, उसके आप लिस्ट में कैटेगरी में बांटिए, और कैटेगरी में बांट करके सबसे पहले हॉट लिस्ट है उस पर आप काम करिए, फिर वार्म में, फिर कोल्ड में। और तब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे गोल को पूरा करने के लिए, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए लोग हैं जो हमारी रॉ मटेरियल काम करते हैं। और लोगों का लिस्ट हमारे पास नहीं होगा तो हमारे सपने पूरे कैसे होंगे। तो लिस्ट को हमें बनाना है, और लिस्ट बनाने के बाद हमें आगे बढ़ना होगा। जब आपका लिस्ट तैयार हो जाता है,
तो दूसरा काम आपका होता है कॉन्टेक्ट द पीपल यू नो एंड इनवाइट देम। आपको अपने लोगों को आमंत्रण करना है, और आमंत्रण कैसे करना है ये एक स्किल है, इसको सीखना है हमें। यही चीज आमंत्रण करने के तरीके लोग नहीं सीख पाते, और नए नए आते हैं कुछ भी बोल देते हैं, और उसके बाद लोग हम लोगों पर ब्लेम करते हैं, यार मेरी बात कोई सुनता नहीं है, मेरी बात कोई नहीं मानता। इनवाइट कैसे करना है साथियों, इसे हमें सीखना पड़ेगा। कोई भी एक्टिव ग्रोविंग सक्सेस लीडर के बीच रहिए और लगातार मीटिंग अटेंड करते रहिए, बुक्स पढ़िए, और बुक्स पढ़ के आप इनको सीख सकते हैं। बहुत शानदार बुक है जिसमें मिलेनियर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, वो पुस्तक आप खरीद करके उसमें बहुत अच्छे तरीके से इनवाइट करने के तरीकों को बताया गया है। कैसे हम नए लोगों से को इनवाइट करें, कैसे हम अनजान लोगों को इनवाइट करें, ये इनवाइट करने का तरीका हमें सीखना होगा। मैं कुछ एग्जांपल यदि मैं देना चाहूं तो हम फोन से कैसे इनवाइट करें, बिना इनवाइट करे, बिना समय ले किसी के घर में प्लान बताने ना जाए साथियों। क्योंकि हो सकता है आप बिना फोन करे चले गए और हो सकता है आदमी ना भी मिले, या हो सकता है आदमी मिले तो बहुत बिजी हो सकता है घर में कुछ ऐसा कुछ कंडीशन हो कि वो आपसे बात करने के लिए भी तैयार ना हो। अभी बीच में 4 दिन पहले कोई दूसरे कॉन्सेप्ट के व्यक्ति मेरे घर में आ गया बिना मुझसे फोन किए, जबकि मेरा नंबर उनके पास था और मुझे रायपुर निकलना था। मैं उसको पानी तक के लिए नहीं पूछा, मैं क्षमा मांगा कि सर एक तो पहली चीज तो है मैं आपको प्लान देखूंगा ही नहीं, आपका प्लान मुझे देखना ही नहीं है, और मैं आपको पानी के लिए भी नहीं पूछ पा रहा हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे तुरंत रायपुर निकलना है, हॉस्पिटल में जाना है। स्पष्ट मैं मना कर दिया। तो साथियों कभी भी किसी के पास जाए तो आप मोबाइल से संपर्क जरूर करें, उनसे समय ले लें। और समय लेने का तरीका मैं एक दो यदि मैं बताना चाहूं तो समय हम कैसे लें, तो समय लेने के लिए जैसे मैं एक लिखा हूं, एक व्यक्ति है और उसे आपको फोन करना है, हेलो राज आप कैसे हैं, मैं सुरेश बोल रहा हूं। तो क्या बोलेगा, जी जी बोलिए सर। तो आप उनका पहले हाल चाल पूछिए कि राज जी आप कैसे हैं, सब घर में अच्छे हैं। तो क्या बोलेगा, अच्छा अच्छा बोलेगा मान लो, तो बात आगे बढ़ाएं, क्या ये सही समय है आपसे बात करने के लिए। तो यदि बोलता है जी जी बात कर सकते हैं, तो आप बोलिए अभी मैं थोड़ा बिजी हूं, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं, लेकिन बाहर जाने से पहले अचानक याद आया इसलिए मैं आपको कॉल किया हूं। दरअसल मैं एक ऐसे एक कॉन्सेप्ट में काम कर रहा हूं जिसमें कुछ बेरोजगार लोगों की जरूरत है, या जो पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं उनकी एक बिजनेस में या कॉन्सेप्ट में जरूरत है, जिससे 20 से 30 हजार रुपया इनकम कमा सकते हैं पार्ट टाइम। तो आपकी जानकारी में यदि कोई है आपके रिश्तेदार या यदि आपके पड़ोसी, तो मुझे क्या आप उनसे मिलवा सकते हैं। देखिए आपका टारगेट है सुरेश, लेकिन आप इनडायरेक्टली उनसे कहला रहे हैं कि क्योंकि आज साथियों हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे भी पार्ट टाइम कुछ मिले। यदि हम उसके बोलेंगे कि मैं नेटवर्क में काम करता हूं तो वो भाग जाएगा, आपकी बात नहीं सुनेगा। तो उनसे बोलेंगे कि क्या आपके आसपास ऐसे कुछ लड़के लड़कियां हैं जिसे 20-30 हजार या 15 हजार रुपए साइड इनकम चाहिए, तो मैं एक कॉन्सेप्ट में काम कर रहा हूं, मैं उन्हें बताऊंगा। तो सामने वाले क्या बोलेगा, यार मुझे ही बता दीजिए मुझे भी जरूरत है। तो जब वो बोलता है जरूरत है तो पूछेगा क्या काम है ऐसे, तो नहीं मैं आके बताऊंगा क्योंकि मैं जल्दी में हूं, अभी मुझे एक जगह और मिलने जाना है, बाद में बात करते हैं। तो फिर भी पूछेगा अरे बताओ तो सही क्या क्या चीज है, नहीं बाद में बात करते हैं, कब मिलने हैं बताइए, अरे बताओ तो कुछ भी बताओ। आप केवल यही बोलेंगे कब मिले हैं बताइए, आज मिले परसों मिले कब मिले कितना समय मिले, वो बोलता है नहीं कल परसों मिल लेते हैं। तो परसों कितना बजे, तो समय निर्धारित कर लीजिए, सुबह शाम को।
सुबह मिले कि शाम को मिले, एक डेट डिसाइड किए शाम को बोलता है तो हाँ ठीक है शाम को, कितना बजे, 5 बजे कि 7 बजे, बिल्कुल उनको ऑप्शन दीजिए साथियों, क्योंकि आदमी का ईगो ठेस पहुंचता है, वो अपनी बात रखेगा 5 बजे कि 7 बजे, वो बोलेगा नहीं यार ठीक है 5 बजे आ जाना, मैं ऑफिस आ जाऊंगा, तुम 5 बजे आ सकते हो, तो ठीक है डन है, 5 बजे मैं अपनी डायरी में लिख लेता हूं और मैं परसों 5 बजे मैं आपको मिलता हूं। तो इस प्रकार से हम उनसे इनवाइट ले सकते हैं। और तरीका है कि पूछ सकते हैं, हेलो राज, मैं आपके दोस्त रमेश ने आपका नंबर दिया है, जो अनजान व्यक्ति है, मैं उसका दोस्त सुरेश बोल रहा हूं, आप कैसे हैं राज जी? तो बोलेगा कि मैं बढ़िया हूं, अच्छा हूं, और घर में अच्छे हैं? जी अच्छे हैं, वो भी परिचय लेगा। और सब हालात जानने के बाद आप बताएंगे कि आपके जो दोस्त रमेश ने बताया है कि आपको काम की तलाश है, थर्ड पार्टी का यूज करना है यहां पे साथियों, आपकी दोस्त रमेश ने मुझे बताया है कि आपको काम की तलाश है, तो मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं जिसमें महत्वाकांक्षी लोगों की आवश्यकता है। यहां पे हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, महत्वाकांक्षी लोगों की आवश्यकता है, और रमेश ने आपके बारे में बताया कि आप दूरदृष्टि व्यक्ति हैं, महत्वाकांक्षी हैं। क्योंकि मैं अभी आपके क्षेत्र में आया हूं तो सोचा मैं आपसे मिल लूं, क्या हम आज शाम को मुलाकात कर सकते हैं? क्या वैसे मैं यहां कल शाम तक रुकूंगा, समय व दिन तय कर ले साथियों। अब यहां पर आप उनकी तारीफ कर दिए इंडिविजुअली, उनकी तारीफ कौन किया? रमेश ने किया, और आप दूरदृष्टि बोल दिए, उसको महत्वाकांक्षी बोल दिए, वो बिल्कुल आपकी बात को सुनेगा। तो बोलेगा क्या क्या काम है बताइए मुझे। तो आपको काम नहीं बताना है, मैं बता रहा हूं, दिखाना है आपको, आपको आके दिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं, और दिखाने की चीज है, क्योंकि मैं पहले बात किया हूं प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट को दिखाना पड़ता है सर, और इसके लिए मुझे समय चाहिए, तो समय और दिन तिथि निर्धारित कर लीजिए साथियों, और आप उनसे मिल सकते हैं। बहुत सारे और हमारे पास कारण हो सकते हैं इनविटेशन के, क्योंकि अभी आप बोलेंगे कि यार मैं एक बहुत अच्छे नेटवर्क में काम कर रहा हूं जिसमें 2250 में 32 लाख मिलता है, बहुत सारे साथी बोलते हैं, तो ऐसे में लोग भागते हैं। तो आप यदि आपका परम मित्र है तो आप उनको बोल सकते हैं कि यार मैं आज तुम्हारे घर आ रहा हूं और आज बैठ के चाय पीते हैं। तो सामने वाले क्या बोलेगा? कुछ नहीं पूछेगा, अरे बिल्कुल आओ यार, स्वागत है, बिल्कुल चाय पीते हैं, बिल्कुल आप जा करके उनके यहाँ बैठ करके प्लान बता सकते हैं। दूसरा और तरीका है, चौथा तरीका है कि आप बोल सकते हैं कि अरे यार जो भी आपका मित्र है रमेश जी, आज आपकी भाभी बोल रही थी कि रमेश यहाँ बहुत दिन हो गया है, हम लोग बैठने नहीं गए हैं, चलो चलते हैं। आपने क्या बोल दिया? भाभी का नाम ले दिया। और तो रमेश क्या बोलेगा? बिल्कुल यार आइए, मैं खाली हूं, तो कितना समय है, कब आए, डेट दिन निर्धारित कर लें, और आप फैमिली सहित उनके यहाँ जा करके फैमिली प्लानिंग करिए, फैमिली बिजनेस बताइए। और यदि हम फैमिली बिजनेस बताते हैं, पति पत्नी एक साथ जा करके उनके दोनों को बताते हैं, तो बिजनेस का जो रिजल्ट है वो 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन 90% आपको बिजनेस का जो रिजल्ट है मिलने की संभावना ज्यादा होती है साथियों। इस पर बहुत सारी चीजें हैं इनवाइट करने के तरीके में, यदि हम बात करें तो बहुत लंबा चला जाएगा हमारा आज का सेशन। तो साथियों ये स्किल है, कैसे हम इनवाइट करें, कुछ सीखना है। लोगों को बातचीत करना तो बहुत को आता है, 8 साल 10 साल से नेटवर्क कर रहे हैं, लेकिन कैसे बात कर रहे हैं उसे हमें सीखना पड़ेगा, और उसे सीखने के लिए हमें समय लगता है। हो सकता है आपको 5 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, लेकिन ये स्किल है, इसे सीखे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बाद है सो एटलीस्ट अ प्लान, वन प्लान एवरी डे और टेक होम मीटिंग। साथियों प्लान हमारे बिजनेस के जान है, वो एक खुराक है, वो खाना है जो आपको एनर्जी देता है। बगैर प्लान दिखाए आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो आप रोज एक प्लान दिखाएं, यदि आप पार्ट टाइमर हैं तो एक प्लान दिखाएं, यदि आप फुल टाइमर हैं तो पर डे कम से कम 5 प्लान दिखाएं, या 5 या 3 होम मीटिंग लें। और यदि आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो 1 to 1 प्लान दिखाने के बजाय
आपको होम मीटिंग को प्राथमिकता देना होगा। होम मीटिंग में बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ज्यादा लोगों को हम एक समय में प्लान दिखा लेते हैं। दूसरा, होम मीटिंग में आपके लोग खड़ा होना सीखते हैं, आपके नीचे प्लान्स और बनते हैं, आपके नीचे लीडर बनते हैं। तो होम मीटिंग बेस्ट है। और आप तब क्या कामयाब होते हो जब आपके डाउन लाइन में, आपके लाइफ लाइन में लीडर तैयार होते हैं, प्लान्स और तैयार होते हैं। तो हमारा मूल मकसद है प्लान्स और पैदा करना। हमें स्मार्ट नहीं बनना है साथियों, स्मार्ट बनाना है। ये ऐसा सिस्टम है कि आप लोगों का निर्माण कीजिए और लोग आपके बिजनेस का निर्माण करते हैं। जब तक आप लोगों का निर्माण नहीं करेंगे, आप ही स्मार्ट होकर कहते रहोगे, तो आपका बिजनेस कभी भी ग्रो करने वाला नहीं है। तो हमें अपने टीम में लोगों का निर्माण करना है। उसके लिए तरीका है, आप ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग लें और होम मीटिंग से ही आपका बिजनेस ग्रोथ कर सकता है। आइए देखते हैं, सो द प्लान हम दिखाते हैं तो क्या सावधानी हमें बरतना चाहिए। क्योंकि सो द प्लान दिखाने के लिए बहुत सी सावधानियां रहती हैं कि हम जाके बड़बड़ बोल देते हैं और प्लान दिखा के आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहले चीज, आपको कैटेगरी तय करना है कि किसे कैसे प्लान दिखाना है। यहां पर दिखा है प्लान दिखाते समय सावधानी। प्लान दिखाने समय सावधानी, पिचिंग पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। स्टूडेंट को कैसे प्लान दिखाए साथियों। स्टूडेंट का मेन मोटिव होता है कि यार मुझे ना 10-15 हजार मिल जाए, मेरा जेब खर्चा चल जाए तो बहुत अच्छा होगा। स्टूडेंट का फोकस करोड़ों का नहीं होता है, धीरे से होता है, क्योंकि माइंड सेट रहता है नौकर बनने का। स्टूडेंट पढ़ता ही है नौकर बनने के लिए। तो स्टूडेंट को प्लान दिखाते समय बहुत बड़ा विजन न दिखाएं। प्लान दिखाएं, यार आप 10-15 हजार 20 हजार रुपए कमा सकते हो, बिल्कुल इसमें आप आइए। तो यहां पे सावधानी बरतना है। दूसरा है, बुजुर्गों को कैसे प्लान दिखाएं। बुजुर्ग व्यक्ति जो 60 साल प्लस का होता है, जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं, उनको यदि आप पैसों के लिए प्लान बताएंगे तो सामने वाला नहीं आएगा साथियों। क्योंकि हो सकता है उनके परिवार में उनके बच्चे वेल सेटेड हों और उन्हें पैसे की जरूरत ना हो। लेकिन इस उम्र में ऐसे व्यक्तियों को वैल्यू देना पड़ता है, क्योंकि कहीं कहीं देखा जाता है बहुत सारे घर में इनकी वैल्यू नहीं होती है। ये अपने अनुभव को शेयर तो करना चाहते हैं लेकिन सुनने वाले नहीं होते हैं। तो इनको आप मंच का लालच दीजिए, वैल्यू का लालच दीजिए, मान सम्मान का लालच दीजिए। लालच नहीं है, हकीकत है। क्योंकि पूरी उम्र बीत जाती है लेकिन कभी हमें बड़ा स्टेज नहीं मिलता और कभी हाँ हमें सम्मान नहीं मिलता। और इसी नाम से लोग सम्मान पाने के लिए, स्टेज पाने के लिए लोग चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, मंदिरों में या ट्रस्ट में दान करते हैं। और हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बिना कुछ लागत लगाए, आपको पैसे तो बाद में आता है साथियों, आपको स्टेज और मान सम्मान पहले मिलता है। आगे बढ़ने के बाद पैसा तो रॉ मटेरियल हो जाता है। हमारे राम शिवंशी सर, दुर्गा सर, आज इन लोग पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। पैसे के लिए काम करते तो आज रोज 8 बजे जूम मीटिंग में सर यहाँ पे नहीं बैठते, वो दौड़ते रहते। आज वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। उसको भी स्टेज चाहिए, सम्मान चाहिए और इसलिए काम कर रहे हैं। आज वो वेल सेटेड है अपने क्षेत्र में। इसी प्रकार से जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उनको जब प्लान दिखाएं तो बिल्कुल पैसे के बारे में तो बात ना करें, उनको सम्मान के बारे में बात करें। अभी मैं कुछ रिटायर्ड पर्सन को, लोगों को मैं प्लान दिखाया तो मैं वही चीज फॉलो किया कि भाई अभी तक आपने जो किया है ना, वो कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अब आपका जो करने वाले वो कितना महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर सोचें। गृहिणियों को कैसे प्लान दिखाएं। इनके पास जब हम जाते हैं तो ये बहुत बिजी रहती हैं, लेकिन कहती हैं कि मैं कुछ नहीं करती, मैं गृहिणी हूं, मैं हाउस वाइफ हूं। लेकिन हाउस वाइफ जो गृहिणियां का बहुत ज्यादा काम होता है साथियों। जिन, है ना, सबके घर महिलाएं हैं और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। कितना बिजी रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक, लास्ट में खाती हैं, लास्ट में नहाती हैं, सबका ध्यान रखते हुए ये सब करती हैं। बहुत सारे काम रहते हैं। लेकिन हम इसको बताएंगे भाई आप अपने घर बैठे 15-20 हजार रुपए कमा सकती हो, तो निश्चित रूप से वो आपके बिजनेस को साइन अप करेंगे। उसको बोलेंगे भाई आपको यहाँ जाना है, वहां जाना है, दूसरी स्टेट जाकर के आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो वहां पर वो इग्नोर कर सकती हैं। तो गृहिणियों को आप छोटा प्लान बताएं। सर्विस वालों को कैसे प्लान दिखाएं। सर्विस वालों को प्लान दिखाते समय उनको विजन दिखाएं।
क्योंकि सर्विस वालों का जीवन जो रहता है पूरा ईएमआई में टिका रहता है, पूरा जिंदगी एक किस्त में चलता है साथियों। जो भी सर्विस वाले हैं, मैं भी सर्विस वाले जानता हूं, क्योंकि ईएमआई कैसे छूटे और हम अपने ईएमआई को कैसे 3 से 5 साल में हम इस बिजनेस से छूट सकते हैं, कैसे हम बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, टाइम फ्रीडम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम सर्विस वालों को दिखा सकते हैं प्लान। सामाजिक कार्यकर्ता राजनीति को कैसे प्लान दिखाना है, जब भी प्लान बताएं उनके इन चीजों को जरूर जोड़े। सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिज्ञ, ये इनको स्टेज चाहिए होता है, ये लोग बोलने में माहिर होते हैं, इनको स्टेज दिखाएं, पैसे बाद में आता है इनके लिए। बिजनेसमैन को कैसे प्लान दिखाएं, बिजनेसमैन बहुत बिजी रहते हैं, इनके पास खाने तक को समय नहीं रहता है, तो इनको प्लान आप बता सकते हैं। मान सम्मान के भी प्लान बता सकते हैं आप, इनको टाइम फ्रीडम का भी प्लान बता सकते हैं। मनी फ्रीडम, मनी रूप से तो रहते हैं, पैसा तो रहता है, लेकिन समय इनके पास नहीं होता है। तो हमें इनके कमजोरियों को पकड़ करके अपनी बात को रखनी सीखनी होगी साथियों, और ये स्किल है जिसे हम सीख सकते हैं लगातार लगातार मीटिंग में आकर के हम सीख सकते हैं। इसमें प्लान दिखाने के बाद समझ नहीं आता कि कैसे समाप्त करें साथियों। हम प्लान तो बताने जाते हैं, प्लान भी दिखा देते हैं, लेकिन हमें क्लोजिंग करना नहीं आता, कैसे हम क्लोजिंग करें, यह भी एक इसमें सावधानी बरतना है। क्या लगता है अब इसको तुरंत ज्वाइन करने के लिए कैसे बोलूं, हम एक अंदर से एक हमारे अंदर एक आवाज आती है, एक प्रश्न उठता है, यार अब इस व्यक्ति को तुरंत ज्वाइन करने के लिए कैसे बोलूं, अब मैं तुरंत डॉक्यूमेंट कैसे लूं, अब इससे कैसे पैसा लूं। ये हमारे अंदर एक ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है, कैसे बात करूं, कैसे इनसे पैसा निकलवाऊं, कैसे बोलूं कि तुम अभी काम करो। तो उनके लिए हमारे पास 4 ऐसे मजबूत प्रश्न हैं जो हमें इसको करना होगा। प्लान बताने के बाद 4 सवाल उनसे जरूर पूछे साथियों, 4 सवाल जरूर पूछना है। कि पहला सवाल है, अभी जो मैंने प्लान प्रेजेंटेशन किया इसमें से कौन सी 3 चीजें आपको बेस्ट लगी। उनसे सवाल करना है कि जो भी 3 चीजें हैं वो कौन कौन सी बेस्ट लगी, तो व्यक्ति बिल्कुल आपके प्लान को ध्यान से देखेगा, जो आप दिखाए हैं उनको ध्यान से देखेगा और वहां से 3 चीज निकालने की कोशिश करेगा। बेस्ट लगी, कैसे लगी नहीं पूछना है, बेस्ट लगी कौन सी अच्छी लगी, खराब लगी नहीं बोलना है। एक बार मैं एक जगह में होम मीटिंग ले रहा था और एक ही व्यक्ति को मैं पूछ बैठा, पहला व्यक्ति था, बताइए प्लान में क्या क्या आपको अच्छा लगा, तो बोला मेरे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तो मैं उसको पूछा कि भाई प्लान मैंने आपको बताया कैसे, मैंने प्रश्न किया आपको कैसे क्या क्या अच्छा लगा, तो आप नहीं कुछ भी अच्छा नहीं लगा बोल रहे हो। तो उसके बाद मैं खैर उसे और अपन ज्यादा नहीं किए क्योंकि निगेटिविटी पहले से भरा था, किनारे किया। तो साथियों 3 अच्छी चीजें सामने वाला जरूर बताएगा आपको। एक चीज बताता है तो आप वहां पे पुल बांधिए, और क्या अच्छा लगी, और क्या चीज अच्छी लगी आपको, और बताएगा, फिर पुल बांधिए और क्या अच्छी लगी। 3 चीज के बाद और बताता है तो और एक आध बार पूछ सकते हैं। उसके बाद प्लान बताने के बाद जो है जब पूछते हैं, फिर आपका दूसरा प्रश्न आता है, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपके करंट कैपेबिलिटी के अनुसार क्या लगता है कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। साथियों उनकी करंट कैपेबिलिटी, उनकी क्षमता पूछनी है कि आपको इस बिजनेस में क्या लगता है कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। यदि वो पॉजिटिव थॉट वाला व्यक्ति होगा तो बिल्कुल बोलेगा यार इसमें तो मैं 20-30 हजार कमा सकता हूँ, 50 हजार कमा सकता हूँ, 1 लाख कमा सकता हूँ, 2 लाख कमा सकता हूँ, 3 लाख कमा सकता हूँ, जरूर बोलेगा, है ना। और यदि वो व्यक्ति निगेटिव है तो वो बोलेगा यार मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे तो परिचय नहीं है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, इस प्रकार की बात करेगा वो। तो उनसे पूछ सकते हैं, जो निगेटिव व्यक्ति जो बात करता है मैं कैसे कमा सकता हूं, मेरे परिचय नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता, तो उनको आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि भैया जी क्या आप को हम हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, आप टीयर लिस्ट बनाएंगे, हम आपको मदद करेंगे और हम आपको सिखाने के लिए तैयार रहेंगे, तो क्या आप सीख करके इस बिजनेस को आप कर पाएंगे।
तो सामने वाली बोलता है नहीं मैं सीख के भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसमें मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो ये साथियों ऐसे जो बिल्कुल ठंडे लोग हैं वो आपके प्रोस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि कहा जाता है पर्ल वाइन सबके लिए बना है, लेकिन सब लोग पर्ल वाइन के लिए नहीं बने हैं। ये बात ध्यान रखें, सब लोग आपके बिजनेस में साइन अप नहीं होंगे, कितनों भी अच्छा प्लान क्यों ना आप बताएं। तो उनको किनारे करें, आगे बढ़े, और एक ध्यान रखें, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ये अच्छा मोटिवेट करता है। जब भी कोई हमें बोलता है कि मुझे नहीं करना है, मुझे बिजनेस नहीं आता, मैं नहीं करूंगा, तो वहां पर बोले आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तीसरा प्रश्न है, आप उससे करना है जो व्यक्ति पॉजिटिव है, आपने जो फिगर बताया सर, इतना पैसा कमाने के लिए आप कितने महीने लगातार इस पर काम करने के लिए तैयार हो? क्योंकि जो फिगर बताया है बिना काम किए मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। हमारे ऑटोपूल अलग मैटर है। ऑटोपूल तो हमारा एक रिटायरमेंट फंड है, और जब आएगा तब आएगा, लेकिन आएगा जरूर। लेकिन यदि हम तत्काल में इनकम चाहते हैं, 4-6 महीने में बड़ा इनकम चाहते हैं, तो हमें काम करना होगा। तो हम पूछ सकते हैं, यदि वो बताता है कि हाँ बिल्कुल मैं काम करूंगा, मैं काम करूंगा, ऐसा यदि वो बोलता है, तो आपका चौथा प्रश्न आता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। अगर मैं आपको यह कहूं कि चलिए इस बिजनेस को अब शुरू करते हैं, तो बिजनेस को अभी स्टार्ट करने के लिए क्या कोई चैलेंज है जो आपको रोक रहा है डिसीजन लेने से, या कोई ऐसी मुश्किल है जिसकी वजह से आप अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? तुमसे आप प्रश्न कर रहे साथियों, तो क्या बोलेगा? नहीं यार मेरे पास कोई चैलेंज नहीं है, मैं बिल्कुल अभी करने के लिए तैयार हूं। ये क्लोजिंग हो गया आपका, अभी करने के लिए तैयार हूं, मेरे पास कोई चैलेंज नहीं है। यदि पूछता है मैं यार सोच के बताऊंगा, देख के बताऊंगा, फिर सर्च करके बताऊंगा, तो फिर उनसे आप दूसरा सवाल कर सकते हैं। लेकिन यदि बोलता है मेरे पास कोई चैलेंज नहीं है, मैं अभी स्टार्ट करता हूं, तो तुरंत उनका वहीं पर आप जो है डॉक्यूमेंट मांगिए, जो भी उसका नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, और उनका अकाउंट खोल सकते हैं साथियों। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं तो क्या हम अभी अकाउंट अपन खोल देते हैं, आप अपना ये डॉक्यूमेंट दीजिए। तो सामने वाला स्टार्ट कर देता है, और स्टार्ट करने के बाद जो आपका काम बनता है 6 बेसिक में, फॉलो अप इन बिटवीन 24 से 48 घंटा। यदि आप प्लान बताते हैं, यदि वो नहीं आता है, जरूरी नहीं है कि जो आप इतने सारे प्लान बताने के बाद जरूरी वो आए, लेकिन ये तो नहीं आता है, तो साथियों चौथा इसके बाद है 6 बेसिक में, फॉलो अप इन बिटवीन 24 से 48 घंटा। यदि नहीं आता है तो आप उनको 24 से 48 घंटे में फॉलो अप करिए। फॉलो अप एक वो पार्ट है जहां पे आपके रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। मैं तो ये कहता हूं कि फॉलो अप में ही रिजल्ट आता है। आपके तुरंत प्लान बताने से रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि तुरंत प्लान बताने से आदमी हम हाँ हाँ तो बोलता है, लेकिन आपके आने के बाद बहुत सारी चीजें उसके अंदर घर कर जाती है। क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि यार देख के रहना, संभल के रहना, संभल के पैसा पर लगाना, और हमें बचपन से सिखाया जाता है। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई हैं और लोगों के पैसा लूट के चली गई है, तो शक होता है, और इसको भी लोग कंपनी मान लेते हैं साथियों। तो दोबारा जब फॉलो अप होता है तब हम उसको बताते हैं कि भैया पर्ल वाइन कोई कंपनी नहीं है, पहले भी बताते हैं, लेकिन अपने पूर्व अनुभव के कारण से व्यक्ति पुनः उस बात को तो भूल जाता है जो आप उनको बोले रहते हैं, और वो कंपनी मान करके बोलता है यार भाग गई तो 2250 मेरे जाएगा, मैं दूसरे को लाऊंगा, वो भी जो है इनको डूब जाएगा उनका भी पैसा। इस प्रकार से बहुत सारे निगेटिव बातें आती है जो आपको फॉलो अप में आप उसको कवर कर सकते हैं, जहां रिजल्ट आता है। और जो आदमी फॉलो अप नहीं करता है वो बाद में पछताते हैं। फिर क्या होता है, फॉलो अप को मैं ऐसे मानता हूं, मान लो आपने गेहूं को आटा बनवाने दिया, और गेहूं को मान ली मशीन में डाल दिया है, और आप इधर झोला लगाना या कोई भी बर्तन लगाना भूल गए आटा के लिए, और आटा कोई दूसरा ले जाता है, तो आप फॉलो अप नहीं करते हैं, कोई दूसरा साथी आता है और उनके थोड़े से जो भी उनका निगेटिविटी रहता है, जो भी प्रश्न रहता है उनका जवाब देता है,
और वो ज्वाइन करा के चला जाता है। फिर आपको क्या लगता है, यार उसको तो मैं 5-15 दिन पहले प्लान बताया हूं, मेरे से जुड़ा नहीं। 90% काम आपने किया, केवल 10% काम आओ किया, फॉलोअप कर दिया और वो ज्वाइन करा के चला गया। तो साथियों फॉलोअप जरूर करें, और फॉलोअप जब करें तो फोन से कभी फॉलोअप ना करें, फिजिकली मिले उससे, जहां भी रहता है, जहां भी मुलाकात हो सकती है। जरूरी नहीं कि आप एक घर में मिले, आप जहां पर भी है उसको समय ले लें, या एक मूड उसका ठीक है, मूड को देखें कितना समय मूड ठीक रहता है, और प्रयास करें। सुबह फॉलोअप करने का बेस्ट समय रहता है, या ड्यूटी से आने के बाद बेस्ट समय रहता है, और सबसे बेस्ट समय यदि कोई है तो वह सुबह का समय होता है फॉलोअप का। तो वहां पे फॉलोअप करिए और फिजिकली फॉलोअप करिए, कभी भी फोन से फॉलोअप नहीं करना है। जितना भी दूरी हो आपको फिजिकली जाना है। यहां पर यही गलती हम लोग करते हैं, प्लान तो बता देते हैं और मोबाइल से पूछते हैं कि यार मैंने उस दिन आपको प्लान शेयर किया, आपको कैसा लगा, क्या आप जुड़ेंगे? और जुड़ेंगे से लोगों को नफरत होता है साथियों। तो ध्यान रखें, मेक देम राइट स्टार्ट। आप उनके सही शुरुआत कराएं। जो भी व्यक्ति आए हैं 1 से 4 नंबर तक का, जो 6 से बेसिक के जो पॉइंट हैं, जो भी आपके साथ नए व्यक्ति साइन अप हुए हैं, ज्वाइन किए हैं, उन्हें राइट स्टार्टअप करवाना जरूरी है साथियों। लेकिन कब हम राइट स्टार्टअप स्टार्ट करवाएंगे? जब हम राइट स्टार्ट किए रहेंगे, जब हमारी डायरी में हमारा सपना लिखा रहेगा, हमारे लोगों का नाम लिखा रहेगा, तब हम उनके लोगों का नाम लिख पाएंगे। और कैसे लोगों से को आमंत्रण देना है, उन्हें हमें सिखाना पड़ेगा। चलिए आपने लिस्ट बना लिया 300 लोगों का, चलिए इसमें से ना 2-3 को मेरे सामने में ऐसे ऐसे बोल के कॉल करिए। जब कॉल करता है समय ले लेता है, और समय लेने के बाद आप उनके साथ जाइए और उनके साथ खुद प्लान दिखाइए, उनको बोलिए जो मैं प्लान दिखा रहा हूं उनको ध्यान से देखिएगा। यहीं पर गलती क्या हो जाती है, जो हमारे नए प्रोस्पेक्ट है, जो नया ज्वाइनिंग व्यक्ति है, हमारे साथ जाता तो है, लेकिन सीनियर प्लान दिखा रहे करके वो मोबाइल में बिजी हो जाता है या व्हाट्सएप खोल के बैठ जाता है। और उनका जो प्रोस्पेक्ट है वो क्या समझता है, यार जो व्यक्ति आया है वो खुद ही बिजी है, मोबाइल में बिजी है, बात कर रहे हैं या फिर व्हाट्सएप में बिजी है, कुछ भी देख रहे हैं। तो मैसेज गलत जाता है साथियों। यदि आप अपने अपलाइन को लेके गए हैं तो जैसा वो देख रहा है उनसे और सीरियस मोड में आपको भी देखना है, जैसे आप कभी उस प्लान को देखे भी नहीं है, क्योंकि आपको भी वही प्लान देना है लोगों को। तो हमारे बीच में लोग आते तो हैं, सीनियर प्लान दिखाते रहता है, और हमारा जो लाइफ लाइन है सीखने की कोशिश नहीं करता, हमेशा बोलता है सर आप आओ ना प्लान देने आओ ना, मुझे नहीं आता। और इसी नाम से बिजनेस नहीं बढ़ पाता साथियों। आपका अपलाइन यदि आपके साथ हमेशा जा रहा है तो बिजनेस आपका नहीं है, आपके अपलाइन का बिजनेस है। जिस दिन आप बिजनेस में प्लान दिखाना चालू कर दिए, उस दिन से बिजनेस आपका है। आप प्लानिंग करिए, अपने टीम की प्लानिंग करिए, खुद प्लानिंग करिए, अपलाइन से सहयोग लीजिए, परामर्श लीजिए। अपलाइन आपका एक नाविक हो सकता है, नदी पार नहीं कराएगा, वो नदी पार आपको करना है। आपको नाव को खोना पड़ेगा, आपको इस पार से उस पार जाना पड़ेगा। अपलाइन केवल आपको मार्गदर्शन दे सकता है कि आपको नदी पार कैसे करना है, एक छोर से दूसरे छोर कैसे जाना है, लेकिन पार तो आपको करना पड़ेगा। तो बिजनेस को अपना माने, सीखें और लोगों को सिखाएं, राइट स्टार्टअप करवाएं, उनका लिस्ट बनवाएं, सपनों का लिस्ट बनवाएं, अपनों का लिस्ट बनवाएं, और उनके साथ जाके प्लान दिखाएं, 1-to-1 दिखाएं, होम मीटिंग लें। इसके बाद फॉलोअप करना सिखाएं। यहां पर क्या होता है, हम सीनियर अपने आप को क्या मानते हैं कि मैं फॉलोअप करने नहीं जाऊंगा, यार तुम जाके मिल लेना, मैंने उससे प्लान दिखा के आया है और तुम जाके पूछ लो। और नए साथी क्या जानेगा, वो नए साथी हैं, बिल्कुल नहीं जानता, वो क्या पूछेगा जाकर के नए साथी जो अपने प्रोस्पेक्ट है, यार कल मेरा सीनियर आया था प्लान दिखाने, कैसा लगा आपको, आप जुड़ रहे हो नहीं जुड़ रहे हो, इतना ही पूछेगा, और उनके सवालों के जवाब वो नहीं दे पाएगा साथियों। तो प्रयास करें दोबारा जब आप फॉलोअप में जाएं तो खुद ही जाएं, ताकि वो फॉलोअप करने के तरीके को सीखेगा। फॉलोअप में जो प्रश्न आता है उनका जवाब आप कैसे देते हो उनको सीखेगा वो, और आगे बढ़ेगा। मैं पहले बोल रहा हूं, हमें स्मार्ट नहीं बनना है, स्मार्ट बनाना है। हीरो नहीं बनना है, हीरो बनाना है।
आप सिखाए, उसको फॉलो अप करने का तरीका सिखाएं, और कैसे ज्वाइन करते हैं, कैसे क्लोजिंग करते हैं, ये सब आपको सिखाना पड़ेगा। लास्ट है TBF टैब बुक फंक्शन। ये 6 से बेसिक का एक मजबूत एक आधार स्तंभ है, इसके बगैर कोई भी टीम ग्रो नहीं कर सकता। ये 99% मैं इसको मानता हूं साथियों। और एक कहा जाता है कि सीखना 90% है और काम केवल 10% है। और बहुत से साथी आते हैं और इस 90% को इग्नोर कर देते हैं, सीखने को, लर्निंग को इग्नोर करते हैं और काम में ज्यादा ध्यान देते हैं। मुझे जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है, और जोड़ना है और छोड़ना है, यही होता है उनसे। तो हमेशा YouTube से वीडियो देखें और ऑडियो सुने, बुक पढ़ें। डेली का आप बुक पढ़ने का आदत डालें साथियों, कम से कम 15 मिनट। मैं एक पुस्तक में पढ़ रहा था कि यदि आप रोज एक पुस्तक पढ़ते हैं 15 मिनट, तो एक साल में 365 दिन होता है, और 365 दिन में यदि हम एक महीने में 15 मिनट पढ़ते हैं तो 450 मिनट का पुस्तक एक महीने में पढ़ते हैं, और 12 महीने में 540 मिनट का होता है, जो 90 घंटे आप पढ़ लेते हैं साथियों। साल में, एक साल में 90 घंटा आप पुस्तक पढ़ते हैं। और वहां पे लिखा हुआ है यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो दुनिया के 3% एलिट लोगों में उसकी गिनती होनी चालू हो जाती है। तो जितने भी महान और बड़े लोग हुए हैं वो हमेशा अच्छे लर्नर रहे हैं और अच्छे लीडर रहे हैं। तो हमें यहां पर अपने को बड़ा मान के चलना है कि मुझे एक दिन बड़े टीम का लीड करना है, लाखों की टीम का लीड करना है। ये आप अपने अंदर, अपने में मान के चलिए। आप अपने आप को बड़ा लीडर मानेंगे तब आप में एक स्किल डेवलपमेंट करने की भावना आएगी। आप यदि आपको फॉलोअर मानते रहेंगे कि मेरा अपलाइन जो कहेगा मैं करूंगा, तो आप कभी भी लीडर नहीं बन सकते। तो साथियों, आपको लीडर बनना है। आपकी टीम में हजारों लाखों लोग आएंगे, उनको आपको लीड करना होगा। तो आपको अपने स्किल को ध्यान देना होगा। और कहा जाता है कि आपके नॉलेज के आगे आपका इनकम कभी भी ग्रोथ नहीं करता। आपको वर्तमान में जो भी इनकम मिल रही है वो आपके नॉलेज इतना ही आपको इनकम मिल रही है, उससे ज्यादा इनकम नहीं मिल रही है। आपको यदि 2 लाख महीना कमाना है, 5 लाख महीना कमाना है, तो आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। और नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत शानदार अवसर है हमारे पास, बुक रीडिंग। सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, आप ऑडियो सुने, यूट्यूब से वीडियो देखें, अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के लगातार संपर्क में रहें। साथ ही साथ अटेंड ए बिग सेमिनार एंड ट्रेनिंग एवरी मंथ। बड़े बड़े जो सेमिनार होता है, एक सेमिनार जरूर अटेंड करें और ट्रेनिंग लें। जब भी कभी भी ट्रेनिंग होता है आपकी टीम में, उस ट्रेनिंग को कभी भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ट्रेनिंग में हो सकता है आपको 90% बातें सेम बताई जाती हो, लेकिन 10% या हो सकता है 5% बात आपको नया जरूर मिलता है। 6 से बेसिक पता नहीं कितने बार बताया गया है इस प्लेटफॉर्म में, लेकिन हर बार हो सकता है आप यदि नया लेना चाहते होंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता है। हर एक लीडर से कुछ अलग एक ऐसा हमको वाक्य मिल जाता है जो हमारी जिंदगी को बदल देती है। और जिंदगी को बदलने के लिए एक शब्द या एक वाक्य काफी होता है। वो शब्द या वो वाक्य कौन हो सकता है वो आप जान सकते हैं, कोई दूसरा नहीं जान सकता साथियों। क्योंकि आपको सफलता केवल आप दिला सकते हैं, कोई अपलाइन या कोई भगवान आपको आके सफल नहीं बना सकता। तो ध्यान रखना है हमको, 3 चीज और ध्यान रखना है। पुस्तक पढ़ना है, साथ ही साथ पहला पुस्तक पढ़ना, दूसरा है अपने बिजनेस में आपसे ज्यादा जो सफल लोग हैं, आपके बिजनेस में आपसे ज्यादा जो सफल लोग हैं, उसमें से 5 लोगों को आप तलाश करिए, 5 लोगों को छाटिए और उनके साथ समय बिताइए साथियों। लगातार संपर्क बनाकर रखें और 6 महीना से 1 साल 2 साल तक लगातार उनसे बात करें, उनके एटीट्यूड, उनके काम करने के तरीके को गौर से देखें और उनके हिसाब से काम करें और उनकी सलाह को माने। 5 ऐसे लीडर हर टीम में मिल सकता है, हर मार्केटिंग मिल सकता है, लेकिन आपके क्षेत्र के लीडर हों। ऐसा नहीं है कोई दूसरे नेटवर्क के लीडर से आप सलाह ले रहे हैं, आपके लीडर से आपको सलाह लेना पड़ेगा। और तीसरा चीज है
हमें जल्दी उठने की आदत बनाना होगा। मेरे भी कुछ गंदी आदतें हैं, उसको मैं सुधार रहा हूँ। उठने का समय मेरा 7 बजे का हो जाता था, क्योंकि सोने का समय मेरा बहुत गंदा है, 12 बज जाता है मुझे सोने में, और इसको मैं खुद सुधार कर रहा हूँ। तो सुबह जल्दी उठें, क्योंकि एक पुस्तक में पढ़ रहा था, बिकम अ अर्ली राइजर। आपको सूर्य को जगाना पड़ेगा साथियों। यदि सूर्य आपको जगाता है तो आप कभी भी बड़ा नहीं बन सकते, कामयाब नहीं बन सकते। जितने भी कामयाब लोग हैं वो सूर्य उदय से पहले उठे हैं, तभी वो कामयाब हैं। इससे हमें एक्स्ट्रा समय मिल जाता है। तो ये 6 बेसिक है जिसे हमें पालन करना पड़ेगा, और इसको पालन करके ही हम बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। हेलो हेलो सर। सर कंटिन्यू। जी 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 सर, सुनाई दे रहा है। इसके बाद साथियों, ये जो 6 बेसिक है, हमारे सपने हैं, वो कैसे पूरा होगा? पूरा करने के लिए जो चीजें हैं, जिसका नाम है गोल, एक लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। जब तक हमारे पास एक लक्ष्य नहीं होगा तब तक दिक्कत होगी। और उसका नाम है गुड लाइफ द एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। हमेशा आपके जो अच्छा जीवन है, आपकी बहुत अच्छा जिंदगी का दुश्मन है साथियों। आपके वर्तमान में जो भी आप जीवन जी रहे हैं, यदि आप उसको अच्छा मार रहे हैं तो बहुत अच्छा की तरफ आप कभी नहीं जा सकते। यहाँ पे 2 चित्र आपको दिख रहा है। एक व्यक्ति पल्सर में बैठा है और बहुत खुश है, परिवार सहित बैठे हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे, और वो खुश है। लेकिन उसको पता नहीं है कि कार भी उनका इंतजार कर रही है, वो कार में भी सफर कर सकता है। तो यदि वो पल्सर में खुश है तो कभी भी वो 4 व्हीलर में नहीं आ सकता। तो वर्तमान जीवन से कभी भी संतुष्ट ना रहें, क्योंकि नेटवर्क जो है संतुष्ट व्यक्तियों का नहीं है। जो अपने जीवन को बेहतर से बेहतर करना चाहता है उनके लिए नेटवर्क है, जो संतुष्ट है उसके लिए नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज हमारा पूरा विश्व यदि इतना आगे बढ़ा है तो असंतुष्ट लोगों से ही आगे बढ़ा है। उन्होंने कुछ कहा कि मैं वर्तमान से बेटर करना चाहता हूं, तभी वो आविष्कार किया, और तब वो आविष्कार हो पाया, और जिसका हम सबको लाभ यहां पर मिल रहा है। तो वर्तमान में जो भी जी रहे हैं उनसे आप आगे सोचें, और आगे सोच करके आप अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। गोल सेटिंग। व्हाट इज ए गोल सेटिंग? गोल सेटिंग क्या है? गोल सेटिंग इज अ स्किल दैट यू कैन लर्न। गोल सेटिंग साथियों एक स्किल है जिसे हम सीख सकते हैं, सीखा जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन यही चीज हम नहीं सीख पाते। डर लगता है कि यार मैं, लोग तो बहुत सारे लोग 90% लोग गोल ही नहीं बनाते अपना। क्यों जीवन जी रहे वही पता नहीं है। एक पेंडुलम घड़ी की भांति होते हैं। पेंडुलम घड़ी रात भर लटकते रहता है, किसी भी लक्ष्य पर नहीं पहुंचता। इसी प्रकार से आप लोगों की जिंदगी होता है, कहां जाना है वही उसको पता नहीं होता है। तो हमें कहां जाना है वो निर्धारित करना होगा साथियों। एक गोल पोस्ट होता है, गोल पोस्ट एक फुटबॉल का मैदान होता है, वहां से यदि हम गोल पोस्ट को निकाल दे तो खिलाड़ी कहां गोल करेगा? कोई लक्ष्य नहीं है। हमें कहां जाना है वो हमें पता होना चाहिए। इट इज द वे यू फिगर आउट what you want in your life, then set your goal and implement a plan to achieve those goal। आप एक फिगर निकाले साथियों, और कैसे चाहना है, कैसे आप चाहते हैं अपनी जिंदगी को, इसको आपको निकालना पड़ेगा। और उसके लिए आपको गोल तैयार करना पड़ेगा। गोल तैयार करिए, और गोल तैयार करके आप उस गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा, योजना बनाना पड़ेगा। बगैर योजना का कुछ भी नहीं हो सकता। तो गोल सेट जरूर करें। इंपॉर्टेंस ऑफ गोल। गोल
हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है गोल? बिजनेस गोल, बिजनेस क्या कहता है साथियों? गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। गोल बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? यू ऑलवेज फील एनर्जेटिक एंड नेवर स्ट्रेस्ड आउट। आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, कभी भी थकते नहीं हैं। जब आपके पास एक गोल होता है तो आप कभी भी नहीं थकते। और गोल क्या बनाना है आपको? आपके दिमाग में जो गोल है उनको कागज में लिखना है, और कागज में लिख करके अपने गोल को अपने बेडरूम में या अपने घर के जगह जगह चिपकाना है, ताकि आप हमेशा उसको देखते रहेंगे, और देखते रहेंगे तो कभी भी आप स्ट्रेस नहीं होंगे, कभी भी आप थकेंगे नहीं। यू विल नेवर गेट बोर्ड। आपका जो गोल है, गोल आपके पास है, कभी भी आप